राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिन में के दिनों में बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरे श्याम आते, मेरे दुख के दिन में बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और को है मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और को है मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े भी वो दौड़ के आते हैं, मेरे दुख के दिन में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरी श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए, कोई प्यार करे उसको उसका बन जाए। वो बिना बोले दुख का पहचान जाते हैं, वो बिना बोले दुख का पहचान जाते हैं। मेरे जब कोई नहीं आते मेरी श्याम आते हैं, बड़ी दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। वो इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करी। हम भक्तों को कहना वो मान जाते हैं, हम भक्तों को कहना वो मान जाते हैं। बड़े दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरी श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। बड़े दुख के दिन में वो मेरे काम आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवायम। राम नाम जपेरा पर तरणे हो, जिंदगी को भर क्षय न लो कैले मरने हो। जिंदगी को भर क्षय न लो कैले मरने हो। ओम शिवा ओम शिवा परात् पर शिवा ओम ओंकार शिवा तव शरणं नमामि शंकर भवामि भोले। उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव ओम शिव परात् पर शिव ओम
हे वृषभ ध्वजा हे धर्म ध्वजा शम्भ सदा शिव तव शरणं हे जगदीश्वरा पिनाकी महेश्वरा विनय शंकर तव शरणं ओम शिव ओम शिव परात्पर शिव ओम हे शशिशेखर शंभु शिवा प्रिया शिव गंगाधर तव शरणं शिव गंगाधर तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं भुजंग भूषण तव शरणं ओम शिव ओम शिवा परात्पर कैलासवासी रुद्रगिरीशा पर्वती पतिहरा तव शरणं पार्वती पतिहरा तव शरणं ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हर हर भोले श्री नमः शिवाय ओम शिव ओम शिव ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवा ओम शिवा परात्पर शिव ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भवामि भोले हर हर शंकर तव शरणं जय जय श्री शिव उमापति शंकर भगवान को जय। र अब 88 र 89 को अध्यायमा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब अघि जम्बूद्वीप शाकद्वीप कुशद्वीपको प्रसङ्ग आयो भने अब क्रौञ्च द्वीप र सालमल्य द्वीपको वर्णन यहाँ बताउनुहुन्छ। अब 4 5 वटा भयो क्रौञ्च और सामल्य द्वीप का वर्णन भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ ऋषि मुनिलाई हे विप्रवर आप लोग क्रौञ्च द्वीप का वर्णन सुने द्वीप के क्रमशः ये चौथा द्वीप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसका परिमाण कुश द्वीप से 2 गुणा है 2 गुणा भनेको 2 गुणा ठुलो छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ एक समुद्र है जिसे 2 गुणा परिणाम वाले इसे क्रौञ्च द्वीप ने घेरा रखा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी द्वीप में 7 प्रधान पर्वत है पहले जो क्रौञ्च है और उसे लोग विदुलता रेवता और मानस भी कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अन्य पर्वत को 2 नाम है जैसे पावना अंधकार अक्षोदका देवावृता सुरा सुरापा देविष्टा कंचन श्रृंगा देवनंदा गोविंदा दिविंदा और पुंडरिक तोया सह ये 7 रत्नमय पर्वत क्रौञ्च द्वीप के स्थित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो एक से एक अधिक उच्च है
और अब वहाँ का वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए भनेर यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ ऋषि मुनिलाई। इसे क्रंच दीपक वर्षा भी दो नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे उषल माधव बामक संवर्तक उषण बाण सय प्रकाश पावनक सुदर्शन अंधकार समूह मुनिदेश प्रकाश और दुदुम्भी अनर्थ आदि वो नदियाँ भी सात ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके नाम इसी प्रकार है गौरी कुकुम कुमदी कुमदिति संज्ञा रात्रि मनोजवा ख्याति और पुंडरिका। ये सातों नदियाँ विभिन्न स्थान पर भिन्न नामों से पुकारी जाती है। गौरी को कहीं पुष्प बाहा कुमदिति को आद्रवती रुद्री को संज्ञा सुखाबाहा को भोग जवा क्षिप्रदा को ख्याति और बहुला को पुंडरिका कहते हैं। देशों के वर्णन विचित्र से प्रभावित अनेकों छोटे छोटे नदियाँ हैं। इसी क्रौंच द्वीप के चारों और तरफ घृत समुद्र भनेको घिउको सागर छन् अरे समुद्र। ये जो सामल्य द्वीप से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ इसी प्रकार चार द्वीपों का वर्णन हो चुका है। अब आप लोग पांचवें द्वीप का वहाँ के निवासियों का वर्णन सुनो भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। ये पांचवा सामल्य द्वीप परिमाण से क्रौंच द्वीप से 2 गुना बड़ा है। ये द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार की ये 2 गुना वहाँ 7 प्रधान पर्वत है। उतना ही नदियाँ सभी पर्वतों से पीले सुवर्णमय है उनका, तथा उनके नाम सर्वगुण सर्वणारोहिता सुमना साहा कुशला जम्बू नद और विधुता ये कुल पर्वत कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इनके नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध है। अब छठवें गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस प्रकार सामल्य द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने 2 गुण परिमाण वाले गोमद से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ 2 ही प्रधान पर्वत है जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरा का नाम कुमद है। यहाँ ईखा के भनेको उखुको रस का समुद्र है। त्यहाँनिर उखुको रसको समुद्र छन् अरे। उसी समुद्र से दुने विस्तार में पुष्कर द्वीप है। अब 6 पुष्कर द्वीप लेसा जिसे वहाँ घिरसा गया है। उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। वो उसका भी 2 भाग हो गए हैं। वही 2 भाग बराबर प्रमाण में एक वर्ष बन गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटाह का वर्णन किया जाते हैं। इसी पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कड़ाही भनेको कड़ाई को आकार कड़ाई की भांति इसी प्रकार विधान किए हुए हैं। ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यहाँ पृथ्वी महाप्रलय में रसताल में चली जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब रसताल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण बड़ा रूप प्रत्येक कल्पमा 3 कल्प भनेर बताइएको छ है। सत रज और तम कल्प। सत कल्पमा भगवान नारायणले सृष्टि गर्नुहुन्छ भने रजमा ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ भने तममा भगवान शिवजीले गर्नुहुन्छ। त्यही कारण 3 कल्प भनेर बताइएको छ। अब 1000 खेप 4वटा युग बित्दा 1 कल्प बितिन्छ भनेर त्यो पनि बताइन्छ। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण बड़ा रूप भनेर जुन बराह बदल को रूप धारण करके इसी को दाढ़ से सहायता से वहाँ से ऊपर ले आते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किनभने कल्पको अन्त्यमा प्रलय हुन्छ। त्यो प्रलय भएपछि पृथ्वी सबै धरातल तल पातालमा गएर बसिन रे। भगवानले त्यहाँदेखि फेरि धाडमा
राखेर माथि ल्याउनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। और उनकी कृपा से ये पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थिति हो पाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे दिज बरो भनेर यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ ऋषिमुनिलाई पृथ्वी का लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम आप लोगों को सामने वर्णन कर दिया। आप लोगों का कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ भनेर यहाँ भगवानले यति बताइसकेर अब कैलाश फर्किन्छु भनेर यहाँ आज्ञा लिनुभयो। अब वराह भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, वराह पुराण हो। त्यही कारण हे वसुन्धरे भनेको पृथ्वीलाई, पृथ्वी मातालाई वसुन्धरा नाम पृथ्वी माताको एउटा। इसी प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश को के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको मा क्रौंच और सामल्य द्वीप का वर्णन को 78 र 89 88 र 89 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँसम्म चाहिँ भगवान रुद्र र सप्तऋषिको प्रसंग थियो। अब भोलिको प्रसंगमा त्रिशक्ति महात्मा और सृष्टि देवी का आख्यान भनेर बताउनु। अब भगवती पृथ्वीले पूछा भगवानलाई रुद्र, अब भगवान वराह र फेरि पृथ्वी माताको संवाद भोलिको प्रसंगमा छ। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री विष्णु अष्टम विंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्जुनोवाच, अर्जुनले सोध्नुहुन्छ किं नु नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर सोधे। अब अर्जुनले सोधे हे केशव मनुष्य 12 1000 नाम से नाम का जप क्यों करते हैं, अब जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ यसरी अर्जुनले प्रार्थना गरे। अब श्री भगवान वाचा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं राम नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपतो नास्तिका पातकं गावं कोटि प्रदानश्यम अशुमेधस्यत्य च कन्यादानं शस्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमायं पूर्णमास मेकादशं च तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टम विंशोत्तरी नाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन मत्स्य कूर्म वराह वामन जनार्दन गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधव मधुसूदन पद्मनाभ शास्त्रक्ष वनमाली हलयुधम गोवर्धनम ऋषि हरिकेशौ वैकुंठम पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि दामोदरम श्रीधरम वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम और कृष्ण गोपालम। इन नाम जप करने वाला मनुष्य भीतर पाप नहीं रहता है भनेर यहाँ बताउने। यो डेली तपाईहरुले यो जप्नु भयो भने हाम्रो भित्र पाप रहँदैनन् अरे। वो 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावास्या भनेको औँसी
पूर्णिमास भनेको पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्यम बिहान बेलुका एकदम दिउँसो यो मन्त्र स्तोत्र पाठ करने गर्यो भने इन नामों का स्मरणपूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवायम, यो चाहिँ स्तोत्र बलि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।